स्वागत है अभ्यास पेपर के इस नए सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया अभ्यास पेपर। पहला प्रश्न है, कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया, उक्त वाक्य में कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण है? कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया, तो इसमें त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा है? कल जो आदमी को, ये त्रुटिपूर्ण वाक्य होगा। इसका शुद्ध होगा कल जिस आदमी को, जो की जगह जिस होगा। कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया। अगला प्रश्न है, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग। रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। रेखांकित शब्द है बुराई, तो इसकी त्रुटि सुधारना है। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग करो, सी विकल्प सही होगा। सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। सदा सच बोलना चाहिए इच्छावाचक है। सदा सच बोलना चाहिए। संदेशवाचक जो है वह मोहन है कि श्याम, दुविधा है। यहाँ संदेशवाचक होगा, वह मोहन है कि श्याम। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। विधिवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक। तुम कहाँ जा रहे हो? ये प्रश्न किया जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। विधिवाचक का हो जाएगा, जैसे मोहन किताब पढ़ता है। और निषेधवाचक का होगा, राम विद्यालय नहीं गया, वह नहीं खाया। विस्मयवाचक का हो जाएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। इस तरह से होगा। वियोग श्रृंगार के अंतर्गत कितनी काम दशाओं का वर्णन किया जाता है? 5, 4, 10, 3। सही उत्तर हो जाएगा 10। श्रृंगार के दो भेद हैं, एक वियोग और एक संयोग। वियोग श्रृंगार को विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। विप्रलंभ श्रृंगार किससे कहते हैं? तो वियोग श्रृंगार को कहते हैं। अगला है, गुरुदेव शब्द में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधार है। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय समास है। देव के समान गुरु, इसका समास विग्रह किया जाए तो देव के समान गुरु। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है। रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु, अव्ययी भाव। गगनचुंबी में पूछा गया है कौन सा समास है? तत्पुरुष समास होगा। गगन को चूमने वाला अर्थात गगनचुंबी। जिस समास का पहला पद अवयव हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व, दिगु। पहला पद अवयव हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे यथा संभव, प्रतिदिन, आजीवन। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? दिग्गज। तो दिग्गज का संधि विच्छेद हो जाएगा दिक धनु गज, दिग्गज। इसमें जो है व्यंजन संधि है। पितृ अनुमति का सही संधि पद है पितृ अनुमति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पितृनुमति। इन शब्दों में गुण संधि किसमें है? यशोदा, महेंद्र, जगन्नाथ तथा। गुण संधि किसमें है? महेंद्र में जो है गुण संधि है, महेंद्र। और यशोदा में यहाँ विसर्ग संधि है। जगन्नाथ में यहाँ व्यंजन संधि है। तथैव
यहाँ वृद्धि संधि है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? वीरांगना, पुत्रवती, वीर पशु, वीर बहुरी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाएगा, वीर पशु। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संबंधवाची है? देव, देवी, दैवीय, देवता। संबंधवाची कौन सा है? तो सही उत्तर सही होगा दैवीय। प्रतीक्षा करना इसका अर्थ है, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना का अर्थ हो जाएगा राह देखना। कि कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य से विमुक्त हो, जो कर्तव्य से अविमुक्त हो। कि कर्तव्य विमूढ़ के लिए कौन सा शब्द सही होगा? जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। कि कर्तव्य विमूढ़, दुविधा में पड़ना। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसे साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि, क्षेत्रीय भाषा। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना चाहिए। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। आलोचकों अनुरूप रचना परिवर्तन, तो आलोचकों के अनुरूप नहीं होगा, आलोचकों के अनुसार होगा। आलोचकों के अनुसार हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा, ये इसका सही रूप होगा। प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द कौन सा है? ऑफिसर, अथॉरिटी, लॉर्ड, प्रोपाइटर। प्राधिकारी, तो इसके लिए जो सटीक अंग्रेजी शब्द होगा अथॉरिटी। निम्नलिखित में कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? भयानक, वीर, श्रृंगार, करुण। विभत्स का विरोधी कौन सा रस है? तो श्रृंगार हो जाएगा। वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के कितने भेद हैं? 3, 4, 1, इनमें से कोई नहीं। तो वाच्य के 3 प्रकार हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। आम खाया जाता है, तो इसमें कर्मवाच्य है। कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? असंगत, विभावना, विशेषोक्ति, व्यतिरेक। तो कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन विभावना अलंकार। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विध नाना। अगला प्रश्न है, निम्न में किस में विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग को जा रही, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, विरह है अथवा यह वरदान, प्रियतम को सक्षम या कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। तो विरोधाभास अलंकार किस विकल्प में है? प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। भरत मुनि ने अनुभाव के कितने भेद माने हैं? 2, 3, 4, 5। तो भरत मुनि ने अनुभाव के 3 भेद माने हैं, वाचिक, आंगिक और सात्विक। तुलसी मन मंदिर में विरह, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? मानवीकरण, रूपक, पुनरुक्ति, उपमा। तुलसी मन मंदिर में विरह, तो इसमें जो अलंकार होगा वह रूपक है। अगला है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिरे घटे, बरु समील कुम्हलाई। कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? श्लेष, रूपक, उपमा, यमक। तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, चल गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, चल गई, उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या है? व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक भी बार ना हो, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन एक शब्द की अधिक बार। तो अनुप्रास अलंकार का हो जाए व्यंजन वर्ण की आवृत्ति
बार बार होती है, जैसे उदाहरण के लिए चारूचंद की चंचल किरणें, और दूसरा है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज देश की उजियाली। ये सभी अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि इसमें जो है एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार कौन सा है? वक्रोक्ति, विप्सा, श्लेष, अप्रस्तुत, प्रशंसा। तो अर्थालंकार हो जाएगा अप्रस्तुत प्रशंसा। वक्रोक्ति, विप्सा, श्लेष ये तीनों जो है शब्दालंकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो छंदालंकार या अलंकार का भेद नहीं है। अंतिम प्रश्न है, संक्षेपण के विपरीत निम्न में से कौन होगा? अनुच्छेद, पल्लवन, सारलेख, इनमें से कोई नहीं। संक्षेपण के विपरीत कौन सा होगा? तो संक्षेपण का विपरीत हो जाएगा पल्लवन। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।